कि दीनानगर में जो अटैक हुआ था उस समय घुसपैठ के लिए जो रास्ता अपनाया था आतंकियों ने, उसी रास्ते से इस बार भी आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। नारोड जैमल बॉर्डर के रास्ते से दाखिल हुए थे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 2 ग्रुप्स में आए थे आतंकी, 2-2 के ग्रुप्स में, और 4 आतंकी थे, चारों को गन डाउन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लगातार नजर बनी हुई है पूरे इलाके पे, और पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जांड्याल बने हुए लगातार ग्राउंड जीरो से। अजय, अभी अपडेट क्या है? देखिए मैत्री, इस तरह से एक नई इंफॉर्मेशन के दोस्त राजेश नाम के एक दोस्त थे, जिनको जब किडनैप किया गया था वो गाड़ी में मौजूद थे। एसपी राजेश को जो है नौशहरा गांव, जहां पर एयरपोर्ट की दीवार है, वहां पर मारकर उनको स्लिट करके उनके गले को काटकर जो है वहां पर फेंका जाता है। लेकिन उनकी जो है वो बच जाते हैं, जिन्हें इस समय अस्पताल में हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। और ये जानकारी है कि उन्हीं के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी आतंकियों के द्वारा, और एयरफोर्स का जो बेस है वहां तक पहुंचने के लिए उनको साथ में ले जाया गया था। फिलहाल के लिए यही अपडेट है, और 4 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। बिल्कुल, तो ये जानकारी मिली है। अब तक जो जानकारी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं वो ये कि एसपी को फिलहाल महफूज रखा गया है। उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, जो भी जानकारी उनके पास है वो लेने की कोशिश कर रही है। सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था ये, फिलहाल ऑपरेशन खत्म हो गया है, फायरिंग रुक गई है, चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई गतिविधि नहीं होगी आतंकी इलाके में, इसलिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। चॉपर्स से नजर रखी जा रही है पूरे इलाके में, और पंजाब में हाई अलर्ट है। ये अभी तक की तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है। और जैसा हमने आपको बताया, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन परमार पठानकोट में है, अजय जांड्याल पठानकोट में है, और ये उस जगह पे है जहां पर ये फायरिंग चल रही थी, यानी कि एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री के पास ये फायरिंग चल रही थी। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहां हाई अलर्ट जोन बना दिया गया है। लगातार फायरिंग हो रही थी सुबह 3:30 बजे से, और अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस पूरे इलाके में जो 4 आतंकी जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, जो अंदर घुसे थे, उनको मार गिराया गया है। लेकिन अफसोस, एक बार फिर हमने अपने 2 जवानों को गंवाया है, 2 जवान शहीद हुए हैं। और अपडेट्स लेते हैं, हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, और क्या क्या जानकारियां अहम निकल कर आ रही हैं इस पूरे हमले से? ये कहा जा रहा है, लगातार आप भी ये लाइव में बता रहे हैं कि जो हमला इसके पहले हुआ था उसी रास्ते का इस्तेमाल किया है घुसपैठ के लिए आतंकियों ने एक बार फिर। तो हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल अपडेट्स यही हैं कि ऑपरेशन अभी रुक गया है, लेकिन पंजाब अभी भी हाई अलर्ट पर है। चॉपर से लगातार नजर बनाई गई है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ 4 ही आतंकी थे, कि और पॉकेट्स में भी आतंकियों के हमले करने की आशंका अभी भी क्योंकि बनी हुई है। और आतंकी आज सुबह 3:30 बजे पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे। इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। सुबह 7:30 बजे की अजय जांड्याल की ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम इस समय एयरफोर्स स्टेशन जो है उसके ठीक बाहर के इलाके में हैं। आप देख सकते हैं पीछे इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आज सुबह लगभग 3:15 बजे के करीब आतंकियों ने जो है इस एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया है, और उसके बाद से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा है। अब आपको बता दूंगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये एयरफोर्स स्टेशन के ठीक ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं कोशिश ये कि आतंकी जो है इनको इसी इलाके में जो है लोकलाइज करके रखा जा सके। ठीक इस हमले के बाद यहां पर आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। 2 आतंकियों को जो है वो सुबह ही न्यूट्रलाइज जो है वो किया गया। अर्ली मॉर्निंग जब सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया, मगर सुबह जब आतंकियों ने हमला किया उस वक्त आपको बता दूं कि
ये जो इलाका है इस पूरे को कॉर्डन ऑफ किया। आतंकी सीधे गेट के पर गए और उन्होंने 2 जो सुरक्षाकर्मी वहां पे संतरी थे उनको मार गिराया और उसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ। पूरे बाहर के इलाके की अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस जो है उस इलाके को जो है वो घेरे हुए है। कोशिश ये कहीं ना कहीं की आखिर कहीं से भी अगर आतंकी इस इलाके से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करे तो उस पे उसको जो है संभाला जा सके। आपको बता दूं कि ये भी कहीं ना कहीं सूचना है कि एक आतंकी कुछ आतंकी जो है स्प्लिटर ग्रुप उनका एक जो है वो बाहर किसी घर में छुपकर जो है वो भी फायर कर रहा है। तो सुरक्षा बल जो है वो देख रहे हैं कि आखिरकार वो फायर कहां से आ रहा है। और अगर इस पूरे इलाके को पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको बता दूं कि पूरे रास्तों पर जो है आवाजाही को बंद किया गया है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। और दूसरी अहम चीज की एयरफोर्स स्टेशन पूरे को घेर के रखा गया है क्योंकि ये पूरा कैंटोनमेंट का इलाका है। आतंकियों की कोशिश जो है वो ये हो सकती है कि वो ज्यादा देर तक इस एनकाउंटर को जारी रख सके, मगर कोशिश सुरक्षा बलों की ये कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जा सके और इस जो हमले को जो है वो तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए न्यूट्रलाइज किया जा सके। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे हुए सीनियर ऑफिशियल, क्योंकि पूरे बाहर का जो इलाका है उस पे नजर रखनी है कि वो जो इलाका है वो सुरक्षा के लिहाज से वो सेफ रहे। मेरे साथ एक पंजाब पुलिस के ऑफिसर हैं, आप देखेंगे हर कोई अलर्ट है। हमले के बाद कुछ समय पहले यहाँ पर जो दीनानगर में जो है हमला हुआ था, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो इन सुरक्षा बल जो पुलिस ऑफिसर पहुंचे इनसे जो है वो बात कर सके। सर अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी चल रहा है सिस्टम जो भी है। आप देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर सर्च वगैरह हो रही है, हम भी सर्च प्रेशर में हैं। कितने लोग हो सकते हैं और कितनी जगह फायरिंग हो रही है? नहीं ये प्रॉपर नहीं बता सकते हम आपको। ये बता रहे हैं कि घर के अंदर भी कहीं आतंकी छुपे हुए हैं। देखिए अभी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ आपको। वो सिर्फ अफसर बहुत ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर बैठे हैं, वो ही आपको क्लियर कर पाएंगे। अभी तक कैजुअलिटी कितनी हुई है नहीं बता सकते सर। तो आपको बता दूं क्योंकि ऑफिशियल वर्ड्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। मकसद ये कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को जो है वो खत्म किया जा सके और उसके बाद जो है वो मीडिया से बात होगी। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। उसके एक और रिपोर्टर विपिन परमार भी उस समय लोकेशन पर ही थे, लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या बताया आपको सुनाते हैं। ये वो इलाका है जहां पर थोड़ी दूरी पर एयरफोर्स स्टेशन है पठानकोट का। तकरीबन 2:30 बजे नौशहरा गांव की दीवारों के साथ, एयरफोर्स की जो दीवारें हैं उनके साथ आतंकियों को देखा गया था गांव वालों के लोगों के द्वारा। और उसके बाद 3:20 पर पहला फायर होता है। आप देख सकते हैं एयरफोर्स सिक्योरिटी यहाँ पर है, पंजाब पुलिस यहाँ पर है, मेरे सहयोगी अजय जांडियाल यहाँ पर मौजूद है। अजय आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से ये पूरा अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं लूप होल मानते हैं प्रशासन का, क्योंकि दीनानगर में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद तुरंत बाद ये हमला। जी बिल्कुल, अपने आप में विपिन देखने वाली बात है कि उस हमले के बावजूद जो है इतने जो है इंतजाम नहीं किए गए। कल हालांकि ये बताया जा रहा है कि एसपी जो है उनकी गाड़ी को जो है हाईजैक किया गया और उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है अपनी आला कमान से शेयर की। उसके बाद एक ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ आतंकी हमला हो सकता है और उसके तुरंत बाद जो है ये हमला हुआ भी। तो अब जो है ये आतंकी इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर कैसे पहुंचे हैं ये देखने वाली बात है। किस तरह की चूक है उसको देखा जाएगा, मगर अभी नो डाउट की इंपॉर्टेंट ये देख रहे हैं सुरक्षा बल की जल्दी से जल्दी इनको मार गिराया जा सके। एयरफोर्स स्टेशन है, ज्यादातर आप देखेंगे जो जहां फ्लाइट्स होती हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं उनको जो है वो हवा में रखा गया है। ये पॉसिबिलिटीज रहती है कि आतंकी किसी भी तरह की कोशिश कर सकते हैं, उस चीज को देखा जा रहा है। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और उसके बाद जो है 2 जो है कहा जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी जो है उनकी भी शहादत हुई है। एनकाउंटर अभी जारी है, शायद उन्होंने आतंकियों ने एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन ली है, अब उस पर देखा जा रहा है। तो बिल्कुल दूसरी बार जो है किसी अगर बात करें सुरक्षा एजेंसी पर टारगेट किया गया। पहली बार पुलिस स्टेशन दीनानगर पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था और इस बार सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है कि जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन का फेलियर यहां पर देखने को मिला। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और थोड़ी देर में यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ये इसे निपटा लिया जाएगा सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पठानकोट। और हमले की खबर पठानकोट में आग की तरह फैली। पुलिस और सेना के आला अफसरों के साथ साथ विधायक और मेयर मौके पर पहुंचे। विपिन परमार ने उनसे खास बातचीत की। सुबह 8:05 की रिपोर्ट देखिए।
दीनानगर आतंकी हमले के बाद आज पठानकोट दहला है। पठानकोट में इस समय ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ पठानकोट शहर के मेयर अनिल वासुदेवा साहब मौजूद हैं। वासुदेवा साहब, क्या डिटेल मिल रही है, कब ये अटैक हुआ था और अब तक ऑपरेशन की क्या स्थिति है? जो जानकारी प्रशासन से आ रही है उसके हिसाब से तो रात को लगभग 3 बजे अटैक हुआ था और कितने लोग अंदर हैं इसकी एग्जैक्ट स्थिति की तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि स्थिति कंट्रोल में है। हमारे साथ विधायक भी हैं इस इलाके के, अश्विनी कुमार साहब। कुमार साहब, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं उन टॉक्स पे, जिस तरह से मोदी कुछ दिन पहले लाहौर भी गए थे, बीजेपी के आप नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पठानकोट को, पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है कि पंजाब सीमावर्ती इलाका है और उस कारण ये संवेदनशील है जी। और पिछले दिनों पाकिस्तान में जिस प्रकार से बड़ा हृदय करके प्रधानमंत्री गए हैं, वहां की आईएसआई को वो पछता नहीं है। जब दीनानगर में अटैक हुआ था तब भी मुंह तोड़ जवाब दिया था जी। और आज भी आतंकवाद हारेगा।